गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आ चुकी हूँ नीचे और मैंने दूध गर्म किया। मेरा एक्सरसाइज थोड़ा सा मैंने हल्का सा एक्सरसाइज लिया। आज मैंने सिर्फ वॉक की और उसके बाद में है वो मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने अपनी साड़ी वेयर की, क्योंकि आज है वो सब संडे था तो सब जने ही सोए हुए थे, कोई भी उठा हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो सोने देते हैं क्योंकि आज संडे हैं। तो मैंने साड़ी बदल के मैं वापस जा रही हूँ नीचे। तो अभी मैं जाकर करूँगी पूजा पहले, क्योंकि सब सोए हैं। अभी मैं चाय नहीं चढ़ाती हूँ। वैसे भी हमारे घर में कोई वैसे चाय का किसी को ऐसा नशा नहीं है कि चाय पिए बगैर कोई काम नहीं करें। तो मैं तो अगर नहीं भी मिले तो भी मेरे चलता है। तो मैंने पहले की पूजा, वो उठेंगे तब तक मेरे पाठ भी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ अपनी पूजा और शांत माहौल है। और मुझे लगा जैसे कोई आया है, लेकिन कोई नहीं था और सब सोए थे। तो मैंने अपनी पूजा भी आराम से की और मेरे जो पाठ थे जो मुझे करने होते हैं डेली, वो भी मैंने कर लिए। और अभी मैं चढ़ाऊँगी चाय। और अगर वो नहीं उठते तब भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब उठने का टाइम तो हो ही चुका है। लेकिन बच्चे हैं कि संडे का पूरा मज़ा लेते हैं सोने का। तो अभी मेरी पूजा हो गई है, मैंने चढ़ा दी थी चाय और अभी मैं बाहर लेके आ गई हूँ। पता ही है, अभी बारिश होने की वजह से है ना, वापस हल्की सी ठंड हो गई है। और मैं ऊपर से नहाकर फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, तो अभी मुझे थोड़ी हल्की ठंड लग रही थी। और तो मैं आ गई थोड़ा सा धूप में। और नरेश भी चूँकि यहीं पर बैठे थे, और सुबह सुबह की धूप लेनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सुमन भी आ चुकी है और वो गार्डन की सफाई कर रही थी, तो मैं भी उसके पास ही आ गई। मैंने सोचा कि लगे हाथ मैं भी थोड़ी सी उसकी हेल्प करा दूँ और गार्डन भी साफ़ हो जाए। मेरा काम उस दिन अधूरा रह गया था, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये काम मुझे काफ़ी पार्ट में करना पड़ेगा। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि आप देख ही सकते हैं, ये जो बेल हमने लगाई थी ये काफ़ी बढ़ चुकी है और एकदम से इसके जो टहनियाँ हैं वो नीचे लटक रही हैं। तो अब हमें इनको बांध कर ऊपर उठाने की ज़रूरत है, ताकि वो चलते फिरते के माने लगे नहीं। और ये काम तो फिर किसी दिन करना होगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि उस दिन हमने जो टमाटर के पौधे लगाए थे वो पौधे पूरे नहीं लगे थे और अधूरे रह गए थे। तो आज मैं उसके लिए कर रही हूँ थोड़ी जगह तैयार और मैं लगाऊंगी थोड़े पौधे। और आज चूँकि संडे है तो खाने की कोई जल्दी रहेगी नहीं, तो इधर का काम करके और घर की बाद में सफाई करके और फिर मैं आराम से खाना बनाऊंगी। और प्रिंकल और हंसिका भी उठ चुकी है और वो सब बच्चे खेल रहे हैं अभी, क्योंकि आज छुट्टी है। तो उधर बच्चे भी सब आ गए हैं खेलने के लिए और उन्होंने भी चाय और नाश्ता कर लिया है। और मैं यहाँ पर है वो टमाटर के पौधों के लिए नई जगह बना रही हूँ। उस दिन हम खेत में भी जाके आए थे और सोचा था कि कुछ यहाँ पर करते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है इतना दूर डेली आना जाना करना। और मतलब इतना टाइम मैं वहाँ पर कैसे दे पाऊँगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो जगह उधर बहुत अच्छी है, यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी पड़ती है। फिर भी हम थोड़ी जगह बनाकर और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता अच्छे से पौधे खिल ही जाएँ। लेकिन नरेश भी आ चुके हैं और नरेश ने बोला आज सुबह सुबह ये किस काम में लग गई। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा टाइम डेली थोड़ा थोड़ा दूंगी तभी होगा। एक साथ टाइम रोज़ाना नहीं दिया जाता है, डेली कुछ ना कुछ नया काम निकल ही आता है हम लेडीज़ लोगों को। तो यहाँ पर नरेश ने, मैंने जगह तैयार कर दी तो नरेश ने भी मेरे को पौधे निकाल के दे दिए लगाने के लिए। और ज़्यादा पौधे तो नहीं, मैंने कम से कम 7-8 पौधों की जगह बनाई है। तो मैं उसके अंदर लगा रही हूँ टमाटर के पौधे। और आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी क्यारी बनाई थी, तो थोड़ा बहुत सीखा है मैंने बागवानी, थोड़े से मतलब गार्डनिंग वगैरह। मेरे दादाजी हैं, मेरे ससुर जी भी करते थे। अभी तो वो बीमार हैं तो नहीं कर पाते हैं और काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं। बाकी उनको अच्छा नॉलेज है इन सब का, वो हमें बताते रहते हैं। जब भी हमको कोई जानकारी लेनी होती है तो हम उनसे ही पूछते हैं। तो वो मुझे पौधा लगाना सिखा के गए थे कि कैसे लगाना है, तो मैं उनके बताए अकॉर्डिंग ही इस पौधे को लगा रही हूँ। और
मैंने कम से कम 7-8 पौधों की यहाँ पर जगह बनाई है और बस आज इतना ही हो पाया, क्योंकि इससे ज़्यादा होना मुश्किल है, क्योंकि मुझे घर के आज और भी बहुत सारे काम करने हैं। मेरा बैग भी अभी तक वैसे ही पड़ा है जहाँ मैं जाके आई थी। 2 दिन के कपड़े हैं वो मेरे, ये मुझे बैग खाली करना है और उनको अलमारी में सारे कपड़ों को भी जमाना है। और जब मैं नहीं थी तो 2 दिन तक मशीन भी नहीं लगी है, तो सुबह एक बार की मशीन तो मैं लगा के आई थी आते वक्त, और अभी मुझे फिर से एक बार और लगानी होगी, क्योंकि संडे रहता है ना, तब एक्स्ट्रा कपड़े भी निकल जाते हैं बच्चों के। तो इसकी वजह से मुझे आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोने हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। ऊपर नीचे रहता है, जो वॉशिंग मशीन लगी हुई है वो ऊपर वाले बाथरूम में लगी हुई है और मेरा किचन है वो नीचे है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पर है वो वापस, यहाँ पर 3 पौधों की मैंने और जगह बना दी है और यहाँ पर लगा दूँगी मैं ये पौधे। काफ़ी हल्का सा ठंडा सा मौसम है यहाँ पर और अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हल्की हल्की ठंड है। लेकिन यहाँ पर अभी सबको फीवर और बुखार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए खासा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हवाएं भी काफ़ी ठंडी है बारिश हो जाने के बाद से। तो नरेश ने फिर से मेरे को 2-3 पौधे और तोड़ के निकाल के ला के दिए हैं और मैं अब उनको लगा रही हूँ। इनको लगाने के बाद में हम डालेंगे इसमें पानी। तो नरेश ने मेरे को बोला कि तुम पौधे लगा दो, पानी है वो मैं दे दूँगा, क्योंकि तुम्हें लेट हो जाएगी काफ़ी इसके लिए। तो नरेश वैसे काफ़ी हेल्पिंग है, वो हर काम में मेरी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका काम भी वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो जब भी उनका टाइम मिलता है तो वो मेरे पास आ जाते हैं और मेरे साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं, और मेरे को कुछ हेल्प चाहिए तो वो मेरा हेल्प भी करा देते हैं। तो ऐसा होना ही चाहिए सभी हस्बैंड को कि वो अपनी बीवी की थोड़ी बहुत हेल्प करा सके, उसको समझे। तो हमें इसलिए अच्छी बनती भी हैं, क्योंकि जब भी उनको ज़रूरत रहती है तो मैं रहती हूँ, और मेरी ज़रूरत जब उनको रहती है तो वो रहते हैं। तो यहाँ पर नरेश है वो पानी वो पाइप नहीं लेके आए, शायद वो पानी ऐसे ही लेके आए, क्योंकि ज़्यादा पानी है नहीं देना। ये सिर्फ 4 और शायद 3, हाँ 7 पौधे मैंने यहाँ पर टोटल लगाए हैं, तो इनको ही पानी देना रहेगा। तो नरेश है वो एक बकेट, छोटी बकेट रखी थी, उसमें पानी ले आए और वो पानी दे रहे हैं अभी इनमें। तो देखते हैं कैसे पौधे रंग लाते हैं कि अच्छे से हो जाए, काश क्योंकि यहाँ पर हमने कभी ऐसे सब्जियों के या फ्रूट के पौधे लगाए नहीं है, हमेशा फूलों के ही लगाए हैं। फूल तो यहाँ पर बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि जब भी मैंने लगाए हैं। तो अभी मेरा नीचे का काम पौधे का तो हो गया था और सुमन ने नीचे झाड़ू पोछा कर लिया था, तो मैं आ गई थी ऊपर। कल है मैंने जब हम मूवी देख के आए थे और शाम को मैंने अच्छे से हॉल वगैरह साफ़ कर दिया था, इसीलिए सुमन है वो नीचे झाड़ू पोछा करके आ गई है और अभी मुझे करना है ऊपर की सफाई। तो सुमन आ चुकी है और मैं भी हूँ वो उसको पूरा साफ़ करके दे रही हूँ। और मुझे है वो आज यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, लेकिन सुमन ने कहा कल भाभी कल हो जाएगी बेडशीट चेंज, आज मत करो, क्योंकि आज आप वैसे भी एक्स्ट्रा काम लेके चल चुके हो, आपने गार्डन साफ़ किया है और पौधे लगा के आए हो और लेट हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम कल बेडशीट चेंज कर देंगे। और इसलिए मैंने बेडशीट को ऐसे ही डस्टिंग कर दी और अच्छे से उसको साफ़ करके दे दिया है और अभी वो झाड़ू निकाल रही हैं। तो काफ़ी काम रहते हैं घर में, जब भी छुट्टी का दिन रहता है ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते हैं, बल्कि एक लेडीज़ को तो छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग घर पर ही रहते हैं। दिल्ली में तो काम रहता ही है, लेकिन ये दिन भी उसका किसी महायुद्ध से कम नहीं है। ये देखो कपड़े में जब 2 दिन नहीं थी तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं इधर की रेलिंग साफ़ करवा के और इधर ही कपड़ों को डाल देती हूँ, क्योंकि धूप इधर अच्छी निकलती है तो कपड़े हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों बकेट लेके आ गई हूँ और चारों तरफ इधर डाल रही हूँ और शाम तक ये कपड़े सूख जाएंगे। और मैं उधर गैलरी में नहीं गई इसके लिए, तो अगर यहाँ पर जगह कम पड़ेगी तो उधर गैलरी में मैं मेरी वाली गैलरी में भी थोड़े से कपड़े डाल दूँगी। तो धूप
वैसे भी पूरे सर्दी में इस वाले पोर्च में धूप बहुत अच्छी रहती है। शाम को 4-5 बजे तक धूप रहती थी और मैं इसी पोर्च में बैठा करती थी और मुझे धूप में बैठना बहुत पसंद था। सब तो लोग कहते हैं कि धूप से चेहरे पर टैनिंग आ जाती है, काले हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे से तो धूप बिना नहीं रहा जाता था। और मैं जैसे ही अपना काम फिनिश करती थी इस पोर्च में आ जाती थी अपना कोई ना कोई काम लेके, और मैं अपने सारे काम यहीं पर बैठ के किया करती थी और कपड़े भी यहीं पर सुखाया करती थी, क्योंकि धूप इधर ही रहती थी थोड़ी देर के लिए, जिससे कपड़े भी सूख जाया करते थे। उस गैलरी को हम सिर्फ गर्मियों में यूज़ करते हैं, सर्दियों में मैं इसी गैलरी का यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें ही धूप अच्छी खिली रहती है। आप देख सकते हैं शाम तक ये सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और बारिश हुई थी जब मैं वहाँ पर गई थी रतन नगर मेरी मम्मी के यहाँ पर, तो बारिश होने की वजह से थोड़ी हल्की ठंड बढ़ गई है और हवाएं है वो ठंडी चल रही हैं और कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में। तो अभी तक ऊनी कपड़े तो मैंने धो के डाले ही नहीं हैं, वो तो मुझे अलग से ही वॉश करने होंगे। और यहाँ पर तो सिर्फ मैंने 2 दिन के वो कपड़े धोए हैं जो अभी वनडे को वापस चाहिए होंगे, क्योंकि हंसिका है वो एनसीसी क्लास भी एनसीसी में भी है और ताइक्वांडो की क्लास भी लेती है, साथ ही उसकी स्कूल की भी यूनिफॉर्म रहती है। तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं स्कूल के, और साथ में प्रिंकल तो कपड़ों को बहुत गंदा करती है। इसीलिए आज मेरे यहाँ पर हो गए हैं बहुत सारे कपड़े, और अभी मुझे लगता है यहाँ पर भी स्पेस कम पड़ने वाला है इतनी बड़ी गैलरी होने के बावजूद। अब मुझे आधे कपड़े तो दूसरी वाली गैलरी में लेके जाने होंगे, क्योंकि इधर है वो अगर मैं ऊपर डाल दूँगी तो कपड़े सूखेंगे नहीं। ये देखो मैं डाल ही रही हूँ, एक जो कपड़े हल्के हैं उनको एक के ऊपर एक करके डाल रही हूँ ताकि सूख जाए। और वॉशिंग मशीन में कभी कभी कपड़े धोने से होता क्या है कि ये जो ब्लैक और नीले रंग के कपड़े होते हैं उनके ऊपर वाइट आ जाता है, तो कभी कभी मुझे इनको हाथों से वापस निचोड़ना पड़ता है। तो हो सकता है कल मुझे वॉशिंग मशीन भी साफ़ करनी पड़े, क्योंकि आज मुझे काले कपड़ों के ऊपर काफ़ी वाइट नज़र आ रहा है। तो वॉशिंग मशीन तो मुझे कल क्लीन करनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि एक्स्ट्रा काम लेडीज़ के लिए निकल ही आते हैं घर के। उसके बाद में मुझे एक दिन दाल भी धोनी है, क्योंकि हमारे जो खेत में दालें हुई थी उनको भी साफ़ करेंगे हम, और उसको दल के तो हम लेके आ गए हैं, लेकिन उसको अभी धोना बाकी है। तो आधे कपड़े मैंने डाले हैं मेरी वाली गैलरी में, क्योंकि उधर स्पेस है वो कम पड़ गया था। और अभी मुझे ये देख सकते हैं ऊपर की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। और जैसा कि पता ही है हर बार जल्दी करते करते मुझे लेट हो जाती है, और अब मैं काफ़ी जल्दबाजी में हूँ क्योंकि नीचे जाके मुझे खाना बनाना है। तो जब मैं और नरेश खाना खा रहे थे तो नरेश ने मुझे बोला, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे 2-3 दिन हो गए मैंने खाना ही नहीं खाया है, तो आज तो मुझे तुम दाल रोटी बना दो, क्योंकि नरेश को दाल बहुत पसंद है। और जब भी कभी ऐसा होता है ना कि उन्हें मेरा हाथ का खाना ना मिले, तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो फिर वो मेरे से दाल रोटी बनाते हैं, बोलते हैं प्लीज़ दाल रोटी बना दे, तेरे हाथ की खानी है। तो जब भी ऐसा हो ना तो नरेश को ऐसा ही लगता है कि जैसे उन्होंने खाना खाया ही नहीं है 4-5 दिन से। तो आज मैंने बोला ठीक है कोई ना, मैं आपके लिए आज दाल रोटी बना देती हूँ। तो स्पेशली मुझे आज कुछ ऐसा स्पेशल बनाना है नहीं, तो मैं दाल फ्राई बना रही हूँ यहाँ पर। और मैंने इसके लिए आज भिगोई थी छिलके वाली दाल है वो हमारे खेतों में हुई थी ये वाली दाल भी। तो उस टाइम तो पापा जाते थे खेत में, इसीलिए ये सारे अनाज हमारे घर के हैं। तो इस बार तो अभी पापा बीमार हो गए थे पिछले साल, तो इस बार तो हम शायद कुछ भी नहीं खेत का हो पाएगा। लेकिन ये मूंग दाल उधर की थी और हमने इसको दला कर रख लिया था, और अभी इसके धोकर इसको धोई हुई दाल बनानी है। जैसे हम धोकर इसके छिलके उतार देते हैं तो वो नहीं की, लेकिन छिलके वाली दाल खाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छे से धोकर इसके छिलके निकाल कर फिर दाल बनाई है।
तो एक तरफ है वो मेरी दाल बन रही है और दूसरी तरफ मैंने जल्दी से आटा गूंथ लिया है। तो अभी मुझे टाइम नहीं लगेगा, सबको टाइम से रोटी मिल जाएगी। और बच्चे हैं वो नीचे बाहर बहुत मस्ती कर रहे हैं। मैं तो एक बार सोची कि मैं उनका वीडियो बना के लाऊं, लेकिन अभी है वो बच्चे को भूख लग रही है और सब वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं सबके लिए खाना ही बना देती हूँ। और वो चारों तरफ इतना शोर शराबा चल रहा है बच्चों का। तो यहाँ पर मैंने सेक रही हूँ रोटियाँ और एक तरफ बन रही है दाल। तो आप देख सकते हैं कि एक लेडीज़ का बिज़ी है, चाहे डे कितना भी हो, लेकिन उसे अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान हमेशा रखना चाहिए और कुछ वक्त इन कामों में से निकाल कर अपने लिए भी कुछ वक्त देना चाहिए। इतना बिज़ी डे होने के बावजूद है वो मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ और हमेशा तैयार होके रहना मुझे बहुत पसंद है। मेरा एक रूटीन ही रहता है, जब मेरी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है उसके बाद में जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद में मैं जस्ट जाती हूँ अपने रूम में और साड़ी वेयर करती हूँ और फिर तैयार होके फिर ही मैं नीचे आती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी लोगों का आना जाना या किसी कारणवश कोई काम से आ जाए ना, तो किसी का भी आना जाना होता है तो अच्छा नहीं लगता है जब हम बिखरे बिखरे से हो। तो फिर मैं रेडी ही, मेरा एक रूटीन ही है, मुझे तैयार होके रहना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा ही सुबह सुबह ही तैयार हो जाती हूँ। तो मैं अपने लिए वक्त ज़रूर निकालती हूँ, चाहे कैसे ही निकालूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है। तो मैंने डाल दिया है इसमें ऊपर से हरा धनिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हरे धनिया के फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से मैं डाल देती हूँ इसमें नींबू, ताकि दाल में नींबू का टेस्ट ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं ये नींबू, आधा नींबू हर सब्जी में, दाल में मैं डालती हूँ। और उसके बाद में भी नरेश और मैं तो उसके बाद में भी नींबू डालते ही हैं। तो अभी मैं सबको आवाज़ लगा दी है खाने के लिए और सब है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर देवर के बच्चे भी खेल रहे थे, तो प्रिंकल और रेयान भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं दोनों, और हंसिका भी खा रही है। आज के दिन ये बच्चे मोबाइल भी नहीं छोड़ते हैं, या तो इनको बाहर खेलने के लिए मिल जाए और अगर खाना खाते हैं तो भी इनको मोबाइल चाहिए। लेकिन मैं आज के दिन इनको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि संडे का दिन है, बच्चों को वैसे भी टाइम मिलता ही कहाँ है ये सब के लिए। तो मैंने भी खाना खाया और उसके बाद में मैं आ गई हूँ नीचे गार्डन में वापस, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि पौधे की क्या हालत है। क्योंकि पौधे अभी एक बार जब उनको जड़ से निकाल देते हैं ना और लगाते हैं, तब वो एक बार के लिए थोड़ा सा मुरझाए हुए से ज़रूर लगते हैं। और उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में वापस से वो जब जड़ें पकड़ लेंगे तब वो थोड़ा ताज़ा लगेंगे और सही दिखेगा वो। और मैंने फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि मैं थक चुकी थी। और रेस्ट करने के बाद में मैं आ गई नीचे और मैंने बनाई यहाँ पर चाय। तो आज थोड़ा सा शाम को भी काम है मुझे, तो मैं जल्दी से चाय पी के वापस काम में लग जाना चाहती हूँ। तो बच्चे भी यहीं पर खेल रहे थे सभी, तो उन लोगों के लिए भी मैंने चाय निकाल दी है अलग कप में, क्योंकि पता नहीं वो पियेंगे कि नहीं। लेकिन हंसिका और प्रिंकल तो दोनों शाम को चाय सर्दियों में पीती हैं। गर्मियों में चाय की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में अदरक वाली चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और मैं लेके जा रही हूँ अभी सभी के लिए चाय। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बच्चे अभी भी यहाँ पर बैठे हैं और बाहर खेलते हैं तो इनको टैब या मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अंदर आ जाते हैं, मैंने उनको चाय के लिए आवाज़ दी तो उनको हाथ में टैब चाहिए। मैंने उनका टैब अलग रखवा दिया है और उनको बोला कि आप चाय और ब्रेड खा लो। लेकिन रेयांश और इसने हर्ष ने तो मना कर दिया ब्रेड के लिए, वो बोले हम सिर्फ चाय पियेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, प्रिंकल खा लेगी। प्रिंकल को आदत है खाने की, वो या बिस्कुट या फिर ब्रेड चाय के साथ में लेती है। और हंसिका भी आ चुकी है। आज इन बच्चों ने बहुत खेला इधर, बहुत मस्ती की, लेकिन मैं आज इनके साथ में नहीं थी और मैं अपने कामों में बिज़ी थी। तो बच्चे यहाँ पर चाय पी रहे हैं और फिर मैं आ गई चाय पी के वापस अपने किचन में। जब 2 दिन मैं यहाँ पर नहीं थी ना, तो दूध थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था। इन लोगों ने इतना यूज़ किया नहीं दूध का, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि इस दूध का क्या किया जाए। खीर बनाऊंगी तो उस खीर का भोग नहीं लगेगा, क्योंकि दूध पुराना है, 2 दिन का हो गया है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका पनीर निकाल लेते हैं और कल के दिन बच्चों को पनीर की सब्ज़ी बना देंगे।
और घर का पनीर बहुत अच्छा बनता है मेरा। इसीलिए मैंने यहाँ पर दूध को फाड़ लिया है नींबू डालकर, और उसके बाद में फाड़ कर मैंने इसको छलनी से चाल लिया है। और यहाँ पर ली है मैंने एक थाली, और इस थाली पर मैं लगा दूँगी मेरा पनीर निकालने वाला कपड़ा। इस कपड़े, ये एकदम सूती कपड़ा है, ये पनीर निकालने के लिए मैं यहाँ पर रखती हूँ अपने किचन में। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस सारे निकाले हुए पनीर को, और इसको सेट होने के लिए बाद में मैं कम से कम 3-4 घंटे रख दूँगी, क्योंकि जब मैं रात के सारे काम फिनिश करके जाऊँगी ऊपर, तब मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से। तब तक ये 3-4 घंटे हो चुके होंगे और ये पूरा पनीर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस कपड़े पर मैंने सारे पनीर को निकाल लिया है, और उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे दूँगी, जिससे कि इसका एक शेप बन जाए और कटने में बहुत आसानी हो। अब इसको ऐसे रैप करके आप बांध दीजिए, तो उससे क्या होगा कि ये पनीर है इसी शेप में बन जाएगा। तो ये देखिए, आप एक तरफ कपड़ा ऐसे लीजिए, दूसरी तरफ से कपड़ा लीजिए, और चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड करके और उसका एक स्क्वायर शेप बना दीजिए। उससे है वो पनीर उसी आकार में है वो बन जाएगा, और काफ़ी अच्छा पनीर निकलता है, क्योंकि दूध भी काफ़ी अच्छा आता है। और जब मैं घी निकालती हूँ तो घी भी काफ़ी अच्छा निकलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ सीधा गाय का दूध हमारे घर पर आता है। हमारे थोड़े से दूर ही है पड़ोस में, तो वो अपने घर पर गाय रखते हैं और उनके यहाँ से ही हम दूध लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा दूध देते हैं वो हमें। और अब इसको सेट करने के लिए मैं इसके ऊपर रख देती हूँ एक और प्लेट, और इसके ऊपर मैं अपने 5 किलो का एक डब्बा है जिसमें कि पड़े हैं चने और चौले। तो फिर मैं उस डब्बे के 5 किलो के डब्बे को इसके ऊपर रख दूँगी, जिससे कि इस पर प्रेशर बन पाएगा, और प्रेशर से इसके जो एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी है वो बाहर निकल जाएगा, और जो पनीर है वो पूरा का पूरा स्क्वायर शेप में सेट हो जाएगा। तो रात का मैंने किचन का काम फिनिश करने के बाद में मैं निकाल रही हूँ अब इस पनीर को, और देख सकते हैं पूरा पनीर स्क्वायर शेप में एकदम से सेट हो चुका है, और एकदम सॉफ्ट भी है। तो है ना ये एकदम से बाजार जैसा पनीर, एकदम से स्क्वायर शेप में एकदम से सेट हुआ और एकदम से सॉफ्ट। तो अब ये मेरा घर का सबसे लास्ट काम है, और अभी मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। हम फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक बाय बाय।